कहते हैं कि भरमौर की जनता को एक ऐसा सर्जन चाहिए जो यहाँ की राजनीति को पूरी तरह बदल के रख दे, और लोग इस तरह के एक सर्जन की उम्मीद कर रहे हैं, और शायद वही सर्जन जो है वो इस बार भरमौर की सर्जरी करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप ट्राइबल टुडे टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, मेरे साथ आज आईजीएमसी हॉस्पिटल के प्रमुख हैं डॉक्टर जनकराज हैं, और लोग अब बड़े ज़्यादा लोगों की डिमांड है कि अब ये भरमौर आए और भरमौर की जनता की सेवा करें। तो सबसे पहले तो जी स्वागत है जी आपका ट्राइबल टुडे टीवी में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि लोग तो बोलते हैं कि आप जैसे ऐसे एक आप डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, वहाँ आप सेवा करते ही आए हैं, तो फिर अब जो नए प्रकार की सेवा के लिए जो आप एक सोच रहे हैं, आपकी कुछ सोच है, तो क्या किस तरह से भरमौर की सेवा की सोच रही है? देखिए, वर्तमान समय में जो हमारे कार्य क्षेत्र का जो दायरा है वह केवल चिकित्सा है और केवल शारीरिक संबंधित बीमारियां, उनका इलाज हम कर पा रहे हैं। परंतु आए दिन हमारे क्षेत्र से सैकड़ों लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे व्यक्तिगत नंबर पे हमसे मुलाकात करके हमें लगातार ये आग्रह करते रहे हैं कि आप क्षेत्र में आइए, क्षेत्र के लोग आपको प्रतिनिधि के तौर पर चाहते हैं। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, बात केवल जनसेवा की नहीं है। जनसेवा तो जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ पर अच्छे से कर रहा हूँ, और उससे बेहतर मानव सेवा, जनसेवा कहीं नहीं हो सकती है। परंतु हमारी व्यवस्था की भी सेवा की आवश्यकता है। जैसा लोगों की समस्याओं के आधार पर हमें लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि व्यवस्था में कुछ मूलभूत बदलाव करने की आवश्यकता है, जो एक वर्तमान समय में देखा जाए तो भरमौर से बेहतर जनजातीय क्षेत्र पूरे हिमाचल में ऐसा नहीं है। जो 2 घंटे की दूरी पर जिला मुख्यालय है, 12 के 12 महीने बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की सुविधाओं से वो लगभग पूरे समय जुड़ा रहता है। उसके बावजूद भी जो भरमौर का प्रशासनिक जो कार्यक्षेत्र है और प्रशासनिक जो काम करने का तरीका है, वो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता है। तो शायद यही कारण है कि लोग जो है वो बार बार हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप इस व्यवस्था को संभालने के लिए आप आगे आएँ। डॉक्टर साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वहाँ शिमला में बैठ के लीड कर सकता है, उसे आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि एक विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वो अपना समय दें? देखिए, मुझे कोई ज़रूरत की ऐसी कोई बात नहीं है। बात केवल इतनी है कि मैं इस क्षेत्र में मैंने जन्म लिया है। इस क्षेत्र में जन्म लेने के बाद ही मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है वो केवल और केवल भरमौर में जन्म लेने और गद्दी समुदाय से होने के नाते प्राप्त किया है। तो जो पीड़ा हमारे क्षेत्र की है वो मेरे लोगों की, वो मेरी भी पीड़ा है। और बात केवल ये नहीं है कि जो 68 उस स्तर पर बैठे हैं और यहाँ क्या है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि क्यों सिद्धार्थ ने संन्यास धारण करके गौतम बुद्ध का रूप धारण किया? क्यों लोग जो है वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद, चाहे मार्क जुकरबर्ग को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में सर्वोच्च सब कुछ प्राप्त करने के बाद ये रियलाइज़ किया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसी में ही लोगों को अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे ही ख्यालात लोगों के अत्यधिक दबाव के बाद मेरे मन में भी आए हैं, क्योंकि प्रतिदिन लोगों ने जिस तरीके से मेरे को अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से अपनी समस्याओं को मेरे पास रखते हैं, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर निकलकर उनके लिए काम करना पड़ता है। तो ये अब लोगों को डिसाइड करना है, लोगों को ये सोचना है कि उन्हें मेरी अगर सच में आवश्यकता है तो वे खुलकर सामने आएँ, ताकि हम भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएँ। डॉक्टर साहब, कहा यह भी जाता है कि भरमौर के ही किसी राजनेता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, और उन्हीं के समक्ष अपने आप को खड़ा करने के लिए आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे संबंध सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, और एक चिकित्सक होने के नाते हमारे संबंध जो है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष या किसी पार्टी विशेष से नहीं रहते।
वो हमारा सबका और ना ही हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है, ना ही किसी के हम खिलाफ हैं। हम केवल और केवल अपने जीवन में अपने लोगों के लिए बेहतर करना चाहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब बात भरमौर की, क्योंकि आप यहाँ जन्म हुआ है आपका, आप पले हैं, आप बड़े हैं, तो कहाँ देखते हैं अभी आप, जैसे आप देश में घूमते हैं, दुनिया में घूमते हैं, तो बाकी जो हिमाचल का ट्राइबल है उसके मुकाबले में आप भरमौर को कहाँ देखते हैं? वो आप सब जानते हैं, मेरे कहने न कहने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी जगह देखें, किसी भी सरकारी ढांचे में देखें, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो कहाँ है। आज प्रदेश सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय लोगों का, गद्दी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ है। आप बाकी व्यवस्थाओं में देखें, हमारे गद्दी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फैक्ट्री है जहाँ पर हमारे लोगों को उनके आगामी भविष्य के लिए तैयार किया जाना है, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, वो मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। विनोद जी, आप लोग प्रेस के लोग हैं, यहाँ पर मेरे से ज़्यादा समय आप लोग यहाँ पर रहते हैं। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा जानकारी है इस बात की कि कमी कहाँ है और हम कहाँ खट स्टैंड करते हैं। जी। अच्छा सर, विधानसभा क्षेत्र भरमौर में एक दिक्कत मैं दिक्कत इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक जो दृष्टि से इसको देखें तो ये क्षेत्र अपने अपने ढंग में बंटा हुआ, चाहे आप पांगी की बात कर लो, चाहे आप नॉन ट्राइबल एरिया की बात करो, भरमौर की बात करो, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो आने वाली समस्या है वो जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए क्षेत्रवाद की, तो आप इस क्षेत्रवाद की समस्या से कैसे निपटेंगे? देखिए, सबसे पहले तो विनोद जी, इसमें आपको मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि भरमौर विधानसभा एक जनजातीय विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया है और ये जो भौगोलिक दृष्टि की वजह से ये विधानसभा 4 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें भरमौर मुख्य तहसील मुख्यालय के इर्द गिर्द का इलाका, होली के इर्द गिर्द का इलाका और गहरा दरवाला लील विलेज का इलाका और चौथा है पांगी का इलाका। इसमें मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा और आपको भी करेक्ट करना चाहूँगा, जिसको तथाकथित नॉन ट्राइबल कहा जाता है। देखिए, अगर आप भारत सरकार के द्वारा निर्धारित ट्राइबल की डेफिनेशन को पढ़ें, जनजातीय की परिभाषा को पढ़ें, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वह लोग जिनका एक देवता है, एक वेशभूषा है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसा खान पान है और एक जैसे संस्कृति के वो लोग मानने वाले हैं, तो वो सब गद्दी समुदाय के हैं। अगर आप कुछ पृष्ठभूमि को पीछे जाएं तो गैरा, दरवाला, लिल, ये जो एरिया है जिसको तथाकथित, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, तथाकथित नॉन ट्राइबल कहा जाता है, वो नॉन ट्राइबल नहीं है। वह भी वो ट्राइबल के लोग हैं जो पूर्व में कालखंड में भरमौर के किसी न किसी गांव से वहाँ पर माइग्रेट किए गए हैं। वो सब हमारे कार्तिकेय स्वामी की देवता की पूजा करने वाले लोग हैं। उस क्षेत्र में कार्तिकेय स्वामी के भी मंदिर हैं। अगर आप गोत्र को देखें तो गोत्र के हिसाब से भी उन लोगों के गोत्र और रिश्तेदारी उन गाँव से आज भी जीवित है जिन गाँवों से वो माइग्रेट किए हैं। एक और बात इसमें आपके माध्यम से, ट्राइबल टीवी के माध्यम में मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा, उन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतः प्रयास करके अपने जनजातीय प्रमाण पत्र बनवा लिए गए हैं। देखिए, तो इस बारे में जब हमने अपने स्तर पर अधिकारियों से बड़े स्तर पर जब बात की तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि अगर स्वतः लोग प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या है, ये एक दो की समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्या है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन सारे कागज़ को इकट्ठा करने में शायद ना उनको जानकारी है, ना उनको खर्च करने की समर्थता है। अगर वो सारे लोग अपनी वो कुर्सीनामा, देखिए, जब भी हमारे धर्म में ये व्यवस्था है कि जब भी हमारा कोई मरता है तो उसकी जब हम गंगा में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ हम अपनी सारी हिस्ट्री जो है वो दर्ज करवाते हैं, तो वो आधार है एक। और हमारे जो गोत्र के आधार हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, अगर आज भी इस तथाकथित नॉन ट्राइबल जिसको कहा जाता है उस क्षेत्र के लोग आज भी ये ठान लें
कि हमने अपने हक की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी है, तो मैं उनका साथ देने के लिए आज भी तैयार हूँ। वह सब लोग अपने पूर्ण कागज जो एक जनजातीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक हैं, तथ्यों के आधार पर हम जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी भरमौर के समक्ष रखें, जिलाधीश चंबा के समक्ष रखें। इस मुद्दे को जिस भी स्तर पे सरकार के स्तर पे उठाना होगा, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले भी कह रहा हूँ, वह लोग जो नॉन ट्राइबल का उनको फट्टा लगा दिया गया है वो गलत है। वो नॉन ट्राइबल नहीं है, वो भी हमारे ही लोग हैं जो यहाँ से माइग्रेट किए। अधिकतर लोगों ने अपने सर्टिफिकेट, अपने माइग्रेशन के रिकॉर्ड और अपने कुर्सीनामे के रिकॉर्ड के आधार पर बनवा लिए गए हैं। वंचित केवल वह लोग हैं जो अभाव में हैं, जो खर्च करने में और जिनको जानकारी नहीं है कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो या तो इसमें हमारे प्रतिनिधि को इनिशिएटिव लेना होगा, या लोगों को, जो हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, चाहे पंचायत के प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं या समाज सेवी हैं, सब मिलजुल कर अगर एकजुट होकर हम हज़ारों की तादाद में अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रशासन के समक्ष रखेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, निस्संदेह ही प्रशासन को इसमें कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो लोगों के जहन में अब सवाल ये है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरा मकसद केवल जनसेवा करना है, और लोग जिस भी रूप में मुझे स्वीकार करते हैं, जिस भी रूप में मुझे आगे देखना चाहते हैं, वो लोग खुद जानते हैं। और ये कुछ बातें भविष्य के गर्भ में हैं, और हर पद की अपनी गरिमा और एक सीमा, एक मर्यादा होती है, और कुछ सवालों के जवाब समय के साथ ही लोगों को मिलें तो मैं समझता हूँ उचित होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात यहाँ जो भी जो होली क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं में जहाँ बात हो रही है कि जीएमआर में एक गांव जिसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, दूसरा जो कुठेड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 250 मेगावाट का, उसमें लगातार जो मजदूरों के हकों का हनन हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि धरने, प्रदर्शन, हल्लेबाजी, भीड़ इकट्ठा करने से कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होता, और ना ही जो दुखी लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके जख्मों को कुरेदने से कुछ होगा। अगर हम सच में उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, या सच में उनकी सेवा करना चाहते हैं, सच में उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शालीनता से, शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज हमने इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अधिकारियों के समक्ष इस विषय को रखा, उनसे चर्चा की, और क्या क्या संभावित कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए, उस पर हमने विस्तृत तौर पर चर्चा की। उस चर्चा के दौरान हमारे साथ प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर उपलब्ध रहे। तो जो समस्याएं हैं, चाहे वो झड़ौता गांव के भूस्खलन की बात है, चाहे वो रोजगार की बात है, उन सब बातों को एक उचित माध्यम से, उचित स्तर पर, सरकार के स्तर पर जहाँ जहाँ भी उनको उठाया जाना होगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से और नियमानुसार मैं व्यक्तिगत प्रयास करके जरूर इन मुद्दों का समाधान के लिए प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। जी। तो ये डॉक्टर जनक थे जिनसे हमने सीधी बात की और उनसे जाना कि उनका आखिर क्या विजन है और वो किस रूपरेखा के आधार पर भरमौर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।